ब्रह्मकांड। भगवान श्री हरि की महिमा तथा उनके सर्वेश्वर रत्व का प्रतिपादन। श्री हरि को श्रीमद् भागवत, विष्णु तथा गरुड़ ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं। इनका निरूपण तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। प्राचीन समय की बात है, जगत के नेत्र स्वरूप उन परम ब्रह्म श्री हरि का स्तवन करते हुए सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ शौनक आदि ब्रह्मादि ऋषिगण नैमिष नामक महापुण्य क्षेत्र में उत्तम तपस्या में संलग्न थे। वे सभी जितेंद्रिय, भूख प्यास को जीत लेने वाले सत्यपरायण तथा संत थे। वे विशिष्ट भक्ति के साथ समस्त संसार को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की निरंतर पूजा करते थे। वहाँ कोई यज्ञों के द्वारा यज्ञपति की, कोई ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक पर ब्रह्म की, और कुछ ऋषिगण परम भक्ति के द्वारा नारायण की पूजा में लगे रहते थे। एक बार की बात है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा से वे महात्मा गण एक स्थान पर एकत्र हुए। ऊर्ध्व रेता वे मुनिगण संख्या में 26,000 थे एवं उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बहुत अधिक थी। संसार पर अनुग्रह करने वाले वीतराग एवं मात्सर्य रहित वे महातेजस्वी मुनि आपस में विचार करने लगे कि संसार में दुखित प्राणियों की भगवान हरि के प्रति अचल भक्ति कैसे हो सकेगी और कैसे आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक संपूर्ण कर्मों की सिद्धि हो सकेगी। उन ऋषियों की इस जिज्ञासा को जानकर महामुनि शौनक ने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही विनय पूर्वक उनसे कहा। शौनक जी ने कहा, हे ऋषियों, पौराणिकों में उत्तम सूत जी महाराज इस समय पवित्र सिद्धाश्रम में विराजमान हैं। वे भगवान व्यास जी के शिष्य हैं और यतियों के ईश्वर हैं। वे आपकी जिज्ञासा विषयक सभी बातों को जानते हैं, इसलिए उन्हीं के पास चलकर हम लोग पूछें। शौनक मुनि के ऐसा कहने पर वे सभी उस पुण्य सिद्धाश्रम में गए। नैमिषारण्यवासी उन ऋषियों ने सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सुव्रत, किस उपाय के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, इसे आप बताएं। साथ ही यह भी बतलाने की कृपा करें कि मुक्ति का साधन भूत तत्व क्या है। इस पर सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, वायु, सरस्वती, शेषनाग, गुरुश्रेष्ठ, कृष्ण द्वय पायन व्यास जी को नमस्कार कर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। आप लोग उन श्रेष्ठ तत्व स्वरूप भगवान हरि के विषय में सुने। ऋषियों, नारायण के समान न कोई है, न हुआ है और न भविष्य में ही कोई होगा। इस सत्य वाक्य के द्वारा आप सभी के प्रयोजन को सिद्ध कर रहा हूँ। शौनक जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वप्रथम भगवान विष्णु को क्यों नमस्कार करना चाहिए? हे विद्वान, हे सुव्रत, या आप बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, सभी वेदों के द्वारा एकमात्र वेद जानने योग्य वे हरि ही हैं। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास एवं पुराणों में उन्हीं की महिमा गाई गई है, इसलिए वे विष्णु सर्वप्रथम वंदनीय हैं। वे विष्णु ही सब में ज्ञान स्वरूप प्रकाशित हैं, इसलिए हरि प्रणाम के योग्य हैं। वे सभी में वर्तमान हैं और सबसे बढ़कर हैं, इसलिए भी वे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य हैं। भगवान विष्णु के समान न कोई देवता है और न वायु के समान कोई गुरु। विष्णु पदी के समान कोई तीर्थ नहीं है और विष्णु भक्त के समान कोई भक्त नहीं है। कलियुग में सभी पुराणों में 3 पुराण भगवान हरि को प्रिय और मुख्य हैं। उनमें भी कलिकाल में मनुष्यों को कल्याण करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण मुख्य पुराण है। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हुई है, उन श्री हरि का प्रतिपादन हुआ है, इसलिए यह भागवत पुराण श्रेष्ठ माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा और महेश आदि की सृष्टि बताई गई है। हे विप्र, इसी प्रकार इसमें अनेक प्रकार के अर्थों का तथा तत्व ज्ञान का निरूपण हुआ है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण यह भागवत श्रेष्ठतम पुराण माना गया है। इसी प्रकार विष्णु पुराण तथा गरुड़ पुराण को श्रेष्ठ कहा गया है। कलियुग में ये 3 पुराण भगवान के लिए प्रधान बताए गए हैं। उनमें भी गरुड़ पुराण की विशेषता कुछ अधिक ही है। यह गरुड़ पुराण 3 अंशों में विभक्त है। इसके प्रथम अंश को कर्मकांड, द्वितीय अंश को धर्मकांड और तृतीय अंश को ब्रह्मकांड कहा जाता है। उन तीनों कांडों में भी अंतिम यह ब्रह्मकांड श्रेष्ठ है।
हे विप्रों, इस तृतीयांश अर्थात ब्रह्म कांड के श्रवण से जो पुण्य होता है उसे भागवत श्रवण के समान पुण्य फल वाला कहा गया है। इतना ही नहीं, इस ब्रह्म खंड के पारायण से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे विप्रगणों, इसके पाठ करने का जो फल कहा गया है वह केवल श्रवण करने से भी मिल जाता है। भगवान हरि ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर भागवत, विष्णु, गरुड़ आदि पुराणों की रचना की है। विष्णु धर्म का प्रतिपादन करने में गरुड़ पुराण के समान कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ हैं, यज्ञों में अश्वमेध श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जलजों में कमल श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं और हरि ही शरणीय हैं तथा वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। गरुड़ जी को कृष्ण द्वारा भगवान विष्णु की महिमा बताना तथा प्रलय काल के अंत में योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु को सृष्टि हेतु अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए जगाना। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक जी, एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से किस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की इस विषय में प्रश्न किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे सुब्रत, इस सृष्टि के मूल कारण अव्यय विष्णु हैं और वे व्यापक तत्व हैं। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पूर्ण होने के कारण वे ही अवतार ग्रहण करते हैं। अनेक रूपों वाले इस दृश्य जगत को वे एक रूप बनाकर प्रलय काल में अपने में लीन करके शयन करते हैं। उनके गुण, रूप, अवयव तथा वैभव आदि ऐश्वर्यों में भेद रूप दिखाई पड़ने पर भी अभेद रूप में उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भेद रूप में दर्शन करने पर शीघ्र ही अंधकार के गर्त में पतन हो जाता है। इस समय प्रलयकालीन समुद्र में व्यापक भगवान सभी जीवों को अपने उदर में प्रविष्ट कराकर शयन करते हैं। ब्रह्मा तथा इंद्र, मरुत आदि देवों को, मुक्तों को तथा मुक्ति के लिए सचेष्ट जनों को भी वे अपने में अवस्थित करके कल्प पर्यंत स्थित होते हैं। उस समय सर्ववेदात्मिका लक्ष्मी भक्ति से समन्वित हो भगवान की स्तुति करती है। उस समय विष्णु और लक्ष्मी को छोड़कर कुछ भी नहीं रहता। प्रयंक रूप में वे ही देवी हो जाती हैं एवं वास रूप से लक्ष्मी में रूप में भी विराजमान रहती हैं। वे देवी उस समय बहुत रूपों में सुशोभित होती हैं। हे शौनक, गरुड़ को पुनः उन परम देव की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आप सभी में उत्कृष्ट हैं। सभी देवों में उत्तम होने के कारण आप उत्कृष्ट हैं। आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नहीं है। आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। आप में ही ब्रह्म शब्द का मुख्य प्रयोग है। अन्य ब्रह्मा रुद्रादि में अमुख्य हैं। अनंत गुणों से परिपूर्ण होने के कारण आप हरि को ही ब्रह्म कहा जाता है। गुण आदि की पूर्णता के अभाव से अन्य को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। गुण और काल से देश का अनंत्य होता है, किंतु देश काल में गुण या कार्य से अनंत्य नहीं होता। हे विष्णु, आप में गुणों की अनंतता है। आपको न मैं जानता हूँ, न ब्रह्मा तथा रुद्रादि देव ही जानते हैं। इंद्र, अग्नि, यम आदि देव आपके गुणों को जानने में असमर्थ हैं। देवर्षि, नारद आदि ऋषि, गंधर्व आदि कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। फिर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है। आपसे ही देवों की सृष्टि हुई है। आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा आदि सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा वेदादि के जितने अक्षरों का पाठ होता है वे सभी आप हरि के नाम ही हैं। आपको वे अति प्रिय हैं। मेरे स्वामी भी आप हरि ही हैं। सभी के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। वेदों में आपकी स्तुति का गान किया गया है। ऐसा जानकर जो वेदों का पाठ करता है वह द्विजों में उत्तम है। उसे वेद पाठी कहा गया है। इससे विपरीत भाव रखने वाला वेदवादी कहलाता है। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को विष्णु तत्व बताते हुए पुनः कहा, हे महात्मन, संसार में अज्ञानी जीव द्वारा सैकड़ों करोड़ों महान से महान अपराध बनते रहते हैं, पर वे हरि बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। उनका 3 बार नाम मात्र लेने से ही वे उन्हें क्षमा कर देते हैं। कल्पनांत में शयन कर रहे उन विष्णु को इस प्रकार स्तुति करते हुए जगाया गया। वेदों के द्वारा जानने योग्य यज्ञ स्वरूप हे गोविंद, आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और जगत की रक्षा करें। हे केशव,
अब आप अपनी योग निद्रा का परित्याग कर उठें। हे आनंद स्वरूप, आप सृष्टि और प्रलय करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा को प्रादुर्भूत कर आप उन्हें सृष्टि करने के लिए प्रेरित करें और रुद्र को सृष्टि के संहार के लिए प्रेरित करें। हे हरे, हे मुरारे, कल्पनावधि का अंत करने के लिए आप उठें। हे महात्मन, जो दुख स्वरूप अंधकार व्याप्त है उसे दूर करें। हे देव, भक्तों को दुखी देखकर आप भी दुखी हो जाते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे अच्युत तथा हे माधव, अब आप उठें। हे बैकुंठ, हे दयामूर्ते, हे लक्ष्मीपते, आपको बार बार नमस्कार है। हे सरस्वती के ईश, हे रुद्रेश, हे अंबिकेश, हे चंद्रेश, हे शचीपते, आप ब्राह्मणों तथा गौओं के स्वामी हैं। आपका नाम शास्त्र प्रिय है। हे ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रिय, हे निदान मूर्ते, हे साम तथा अथर्व प्रिय, हे मुरारे, आप पुराण मूर्ति हैं और स्तुतियां आपको प्रिय हैं, इसलिए आप स्तुति प्रिय कहलाते हैं। हे विचित्र मूर्ते, आप कमला के पति हैं, आप शीघ्र ही उठें। इस योग निद्रा का परित्याग कर संसार में व्याप्त अंधकार को दूर कर जगत की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करने पर अजन्मा विष्णु योग निद्रा का परित्याग कर शीघ्र ही जाग गए। नारायण से सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा तत्वाभिमानी देवों का प्राकट्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे विंतासूत गरुड़, योग निद्रा से जागने पर भगवान विष्णु की सृष्टि करने की इच्छा हुई। यद्यपि इच्छा शक्ति उनमें सदा ही विद्यमान रहती है, फिर भी उस समय उन्होंने उसी इच्छा शक्ति से लौकिक स्वरूप धारण किया और अपने उस रूप के द्वारा प्रलयकालीन अंधकार को नष्ट किया। महाविष्णु के सभी अवतार पूर्ण कहे गए हैं। उनका पर स्वरूप भी पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। विष्णु का परतत्व और अपरतत्व व्यक्ति मात्र से है। देश और काल के सामर्थ्य से परत्व और अपरत्व नहीं है। उनका पूर्ण रूप है, उस पूर्ण से पूर्ण का ही विस्तार होता है और अंत में उस रूप को ग्रहण करके पुनः पूर्ण ही बच जाता है। पृथ्वी के भार का रक्षण आदि जो कार्य हैं वह उनका लौकिक व्यवहार है। अपनी गुणमयी माया में भगवान अपनी शक्ति का आधान करते हैं। वे वीर्य स्वरूपी भगवान वासुदेव सभी देश तथा सभी काल में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इसी कारण वे पुरुष ईश्वर कहलाते हैं। हे विंता पुत्र, अपनी माया में प्रभु हरि स्वयं वीर्य का आधान करते हैं। वीर्य स्वरूप ही भगवान वासुदेव हैं और सभी कालों में सभी अर्थों से युक्त हैं। इनके अचिंत्य वीर्य और चिंत्य वीर्य के भेद से दो रूप हैं, एक स्त्री रूप है और दूसरा पुरुष रूप। हे खगेंद्र, दोनों स्वरूप वीर्यवान हैं, इनमें अभेद का चिंतन करना चाहिए। देवी लक्ष्मी परमात्मा से कभी वियुक्त नहीं हैं, वे नित्य उनकी सेवा में अनुरक्त रहती हैं। नारायण नाम से प्रसिद्ध हरि यद्यपि पूर्ण स्वतंत्र हैं, किंतु लक्ष्मी के बिना वे अकेले कैसे रह सकते हैं। मुकुंद हरि के चरणाविंद में परम आदर से शुश्रूषा करती हुई वे लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। हरि के बिना देवी श्री भी किसी देश और काल में पृथक नहीं है। माया में वे वीर्यवान परमात्मा अपनी शक्ति का आधान करते हैं। पुरुष नामक विभु उन हरि ने तीनों गुणों की सृष्टि की है। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, जिस प्रकार भगवान हरि ने प्रकृति के 3 गुणों की सृष्टि की, उसी प्रकार से लक्ष्मी ने भी 3 रूप धारण किए, जिनका नाम है श्री, भू और दुर्गा। इनमें से सत्वाभिमानी रूप को श्री देवी, रजोगुणाभिमानी रूप को भूदेवी और तमोअभिमानी रूप को दुर्गा देवी कहा गया है। तीनों रूपों में अंतर नहीं जानना चाहिए। हे खगेश्वर, गुणों के संबंध से ही दुर्गा आदि 3 रूप हैं, इनमें अंतर नहीं है। इनमें जो अंतर मानते हैं वे परम अंधनमस्त नरक में जाते हैं। साक्षात परमात्मा पुरुष हरि ने भी 3 रूप धारण किए, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। लोकों की वृद्धि करने के लिए स्वयं साक्षात हरि सत्तत्व गुण से विष्णु नाम वाले कहलाए। सृष्टि करने के लिए साक्षात
हरि ने रजोगुण के आधिक्य में से ब्रह्मा में प्रवेश किया और संहार करने के लिए वे हरि तमोगुण से संपन्न होकर रुद्र में प्रविष्ट हुए। वे अव्यय हरि त्रिगुण में प्रविष्ट होकर जब सृष्टि कार्योन्मुख होते हैं तो उनमें क्षोभ उत्पन्न होता है। फलस्वरूप तीनों गुणों से महत्त्व का प्रादुर्भाव होता है। पुनः उस महान नन से ब्रह्मा और वायु का प्राकट्य हुआ। यह महत्त्व रजः प्रधान है। इस सृष्टि को गुण वैषम्य नामक सृष्टि जानना चाहिए। इस प्रकार के विशिष्ट महत्त्व में लक्ष्मियों द्वारा नारायण की स्तुति। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, अपने अपने तत्व में स्थित उन तत्वों के अभिमानी देवताओं ने नारायण हरि की अनेक प्रकार से पृथक पृथक स्तुति की। सर्वप्रथम श्री ने स्तुति प्रारंभ की। उस समय उन्होंने मन में सोचा कि प्रभु के तो एक एक करके अनंत गुण हैं, उन गुणों की स्तुति करने में मेरी कहाँ शक्ति है। ऐसा विचार कर वे देवी लज्जा से अवनत होकर इस प्रकार कहने लगी। श्री ने कहा, हे नाथ, मैं आपके चरणार बिंदुओं पर नतमस्तक हूँ। आपके चरणों के अलावा अन्य मैं कुछ भी नहीं जानती। हे देव, हे ईश्वर, आप में अनंत गुण विद्यमान है। हे दामोदर, हे योगेंद्र, आप अपने शरीर में स्थान देकर मेरी रक्षा करें। स्तुति करने के लिए मेरे लिए आपसे अधिक और कोई प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे लक्ष्मीपते, हे जगाधार स्वरूप विश्वमूर्ते, कहाँ आप ज्ञान के महासागर और कहाँ मैं अज्ञानी। आप में असीम शक्ति है, मैं अल्पज्ञ हूँ और मेरी शक्ति भी अल्प है। हे प्रभु, हे मुरारे, आप सदैव मुझको अहंकार और ममता के भाव से दूर ही रखें। हे रमेश, मेरी इंद्रियां सदा असन्मार्ग पर प्रवृत्त होती हैं। वे सदा आपके चरण कमल में अनुरक्त रहें, ऐसी कृपा करें। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए आप प्रसन्न हो। स्तुति के अनंतर विधाता ब्रह्मा हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हो गए। देव ब्रह्मा जी के बाद वायुदेव भगवान नारायण के प्रेम से विह्वल हो हाथ जोड़ते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। वायु ने कहा, हे प्रभु, सभी देवगण आपके सेवक हैं और आपके चरणाविंदों का सान्निध्य परम दुर्लभ है। हे रमेश, हे नाथ, लोक में जो आपकी भक्ति से विमुख हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं तथा जो अत्यंत दुखी हैं, ऐसे प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपका अवतरण होता है। हे वासुदेव, आप अपने अवतारों के द्वारा गौ, ब्राह्मण और देवताओं आदि के क्षेम तथा कल्याण के लिए नाना प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। आपके अवतार का अन्य दूसरा प्रयोजन नहीं है। हे पुण्य श्रेष्ठ, आपके जो चरितामृत हैं उनका गुणानुवाद करने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। इसलिए हे मुकुंद, एक अविचल भक्ति वाले भक्त के समान मुझे भक्ति प्रदान करें ताकि मेरा मन आपके पादार बिंदु में लगा रहे। हे प्रभु, मेरी निद्रा आपकी वंदना रूप बन जाए, मेरा संपूर्ण आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाए और मेरा व्यवहार आपकी स्तुति बन जाए। ऐसा समझकर मैं आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। हे देव, जितने पदार्थ हैं उन्हें देखकर यह हरि की ही प्रतिमा है, ऐसा मानकर हे देव, मैं उसमें स्थित हरि रूप समझकर आपका भजन करूं, ऐसा आप कृपा करें। आप हरि के प्रसन्न होने पर लोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है, अर्थात उसे सब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्तुति कर महात्मा वायुदेव हरि के आगे हाथ जोड़कर स्थित हो गए। सरस्वती ने कहा, हे मुरारे, हे हरे, हे भगवान, कौन ऐसा रसज्ञ है जो अपनी स्तुति तथा कीर्तन से संतुष्ट हो पाएगा। अर्थात कोई नहीं, किसी में ऐसी बुद्धि नहीं है जो आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके। हे देव, आपके गुणानुवादन का कीर्तन ज्यों ही कान में पहुंचता है, वैसे ही वह सांसारिक देहानुरुष्टि को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वरन जो घर, वार्या, पुत्र, पशु, धन संपत्ति का व्यामोह आसक्ति रहती है, वह भी दूर हो जाती है। हे अनंत देव, वेदों से प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है, उसे लक्ष्मी भी नहीं जानती, चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, वायुदेव भी नहीं जानते हैं। फिर मुझ में यह शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। इसलिए हे हरे, आप मेरी रक्षा करें।
हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर देवी सरस्वती चुप हो गईं। तदंतर भारती ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ किया। भारती ने कहा, हे ब्रह्म, हे लक्ष्मीश, हे हरे, हे मुरारे, जो आपके गुणों में नित्य श्रद्धा रखता है वह उन गुणों का गान करते हुए सांसारिक असत विषयों में प्रवृत्त अपनी बुद्धि में संसार के प्रति विराग उत्पन्न कर लेता है और उसकी आप में दृढ़ भक्ति हो जाती है, और इस भक्ति के बल पर हे देव देव आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। हरि के प्रसन्न हो जाने से भगवान का भक्त के लिए प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आपके गुणों के कीर्तन में मेरी रति बनी रहे। जब ऐसी अनुरक्ति पुरुष में हो जाती है तो वह प्रीति समस्त सांसारिक दुखों को काट डालती है और परमानंद स्वरूप फल की प्राप्ति करा देती है। हरि के गुणों की जो स्तुति नहीं करते उन्हें पाप लगता है और उनका पुण्य भी क्षीण हो जाता है। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर भारती मौन हो गई। उसके बाद शेष ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए केशव से इस प्रकार कहा। शेष ने कहा, हे वासुदेव, मैं आपके चरणों के प्रभाव को नहीं जानता। इसे न रुद्र जानते हैं और न गरुड़ ही जानती हैं। मैं तो बहुत ही न्यून हूँ, अतः शरण देकर मेरी रक्षा करें। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति करके शेष मौन हो गए। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने स्तुति करना आरंभ किया। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों की स्तुति मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा मन तो आपके चरण कमल में ही समर्पित है। मैं तो पक्षियों में उत्पन्न हूँ। इस मुख से आपकी स्तुति कैसे संभव है। आपके अनंत गुणों की प्रशंसा करने की शक्ति भला मुझ में कहाँ है। इस प्रकार विनय पूर्वक स्तुति कर गरुड़ मौन हो गए। इसके बाद रुद्र स्तुति करने लगे। रुद्र ने कहा, हे भूमन, हे भगवान, आपकी जैसी स्तुति होनी चाहिए वह मैं नहीं जानता। आपके कल्याणकारी चरणों के मूल में मेरी भक्ति बनी रहे। ईश अपने में स्थान देकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर रुद्रदेव शांत हो गए। हे पक्षी श्रेष्ठ, तदंतर वारुणी, सौपर्णी तथा पार्वती आदि देवियों ने भी उन हरि की बड़े ही भाव भक्ति से स्तुति कर उनकी शरण ग्रहण की। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे खगेश्वर, अनंतर इंद्र ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे देव देव, आपके स्वरूप को हृदय में जानते हुए भी जो मूढ़ स्तवन के लिए उत्सुक होता है, हे चक्रपाणी, बिना जाने भी तुम्हारी स्तुति करना यह आपका अनादर ही है। क्योंकि आपके यथार्थ स्वरूप को, गुणों को वाणी के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है, फिर भी आपकी स्तुति करने में आपके नाम का उच्चारण होगा। अतः यह पुण्य फल तो देने वाला ही होगा। ऐसा समझकर आपकी स्तुति की ही जा सकती है। हे प्रभु, जब रुद्रादि देव भी आपकी स्तुति करने की शक्ति नहीं रखते तो मुझ में ऐसी सामर्थ्य कहाँ। इस प्रकार देवाधिदेव हरि की स्तुति कर नतमस्तक हो अंजलि बांधकर इंद्र मौन हो गए। देवी शची ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, वज्र, अंकुश, ध्वज तथा कमल से चिन्हित आपके चरण कमलों का मैं सदा चिंतन करती हूँ। हे ईश, आपके चरण रज का मैं सदा स्मरण करती हूँ। हे कृपालु, हे भक्त वत्सल, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शची देवी स्तुति कर चुप हो गई। इसके बाद रति ने स्तुति करना आरंभ किया। रति ने कहा, हे नर रूप धारण करने वाले हरे, आपने अपने सेवकों पर अनुकंपा करने के लिए यह अवतार धारण किया है। मैं आपके उस मुखार बिंद का सदा चिंतन करती हूँ। हे देव, जो कुंचित केश राशि से सुशोभित है तथा ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी आदि द्वारा स्तुतित है, मैं आपके उस श्री निकेतन मुख कमल का ध्यान करती हूँ। आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार अतिशय आदर के साथ रति स्तुति कर भगवान के समीप ही स्थित हो गई। रति के बाद दक्ष ने स्तुति आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान का चरणोदक रूप जो तीर्थ है उसका मैं सदा चिंतन करता हूँ। वह चरण जल ब्रह्मा के द्वारा भली भांति सेवित है। ब्रह्मा आदि सभी देवों के द्वारा वंदनीय है। वही पवित्रतम चरणोदक गंगा रूपी नदियों में श्रेष्ठ तीर्थ हुआ। जिस पवित्र पद रजित मिश्रित गंगा को अपने जटा कलाप में धारण करने से अशिव भी शिव हो गए। हे करुणेश, हे विष्णु, ऐसे कृपा अवतार आपकी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे निदान मूर्ते, आप सभी प्रकार से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर दक्ष चुप हो गए। इसके बाद बृहस्पति ने स्तुति करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे ईश, मैं आपके मुख कमल का सतत चिंतन करता हूँ।
आप मुझे सांसारिक विषयों से विरक्त करें। स्त्री, पुत्र, मित्र तथा पशु आदि ये सभी नाशवान हैं। इनके प्रति मेरी जो आसक्ति है उसे आप नष्ट कर दें। हे देव, इस संसार में भ्रमण करते हुए मैंने यह अनुभव किया है, यह संसार दुख से परिव्याप्त है। इसी से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देवाधिदेव, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मौन हो गए। तदंतर अनिरुद्ध ने स्तुति करना आरंभ किया। अनिरुद्ध ने कहा, हे हरे, आपकी रसमयी कथा के आस्वाद का परित्याग करके जो स्त्रियों के विष्ठा आदि से परिपूर्ण शरीर रस के आनंद में निमग्न रहता है, वह मंद बुद्धि शुकर के समान है। हे मुरारे, मज्जा, अस्थि, पित्त, कफ, रक्त तथा मल से परिव्याप्त और चर्म आदि से आवेष्टित स्त्री मुख में आसक्त व्यक्ति का पतन ही होता है। हे विभो, मुझ ऐसे पापमती के लिए आपकी माया का ही बल है। इस अत्यंत मात्र दुख रूप तथा लेश मात्र सुख से भी रहित संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ मैं मल निःसारण करने वाले 9 छिद्रों से युक्त इस शरीर में आसक्त होता हुआ अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। हे देव, आपके सत्कथा मृत को छोड़कर मैं घर में रहते हुए परिवार के पालन में अनुरक्त तथा दान आदि शुभ कर्मों से विरक्त हो गया हूँ। हे देव, आपको नमस्कार है। आप मेरे इस संसार मल को दूर करें और दिव्य कथामृत के पान की शक्ति दें। मैं आपके सद्गुणों का स्तवन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे खगेश्वर, अनिरुद्ध इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। इसके बाद स्वायंभू मनु ने स्तुति का उपक्रम किया। स्वायंभू मनु ने कहा, हे देव, आपकी स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील मात्र होने से गर्भ का दुख नहीं होता है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे प्रभु, आपकी इसी कृपा से मैंने परम पूज्य पद को प्राप्त किया है। तदंतर स्तुति करते हुए वरुण ने कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा से रहित देह रूपी घर में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, द्रव्य में यह मेरा है और मैं इसका हूँ। इस अल्प बुद्धि के कारण मूर्ख जन संसार रूपी दुख में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरी ऐसी कुबुद्धि का विनाश कर आप अपने चरणों की दास्ता मुझे प्रदान करें। इस प्रकार स्तुति कर वरुण हाथ जोड़कर वहीं स्थित हो गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने हरि की स्तुति की। नारद ने कहा, हे विष्णु, मेरे लिए आपके नाम के श्रवण तथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई स्वादयुक्त तत्व नहीं है, इसलिए आप मुझे पवित्र करें। मेरी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम सदा विद्यमान रहे। जिसकी जिह्वा में हरि नाम नहीं है, वह मनुष्य में गधा ही है। हे देव, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता, मुझ पर आप कृपा करें। इस प्रकार नारद स्तुति कर देवाधिदेव के सामने स्थित हो गए। अनंतर महात्मा भृगु स्तुति करने लगे। भृगु ने कहा, गरुड़ जैसे आसन पर आसीन होने वाले हे देव, आपके लिए कौन सा आसन शेष रह जाता है? कौस्तुभ तथा आभूषण धारण करने वाले आपके लिए और कौन सा भूषण रह जाता है? लक्ष्मी जिनकी पत्नी हो, उनको और क्या प्राप्त रह जाता है? हे वागीश, आप वाणी के ईश हैं, फिर आपके विषय में क्या कहना? इस प्रकार भगवान हरि की स्तुति कर भृगु मौन हो गए। इसके बाद अग्नि ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। अग्नि ने कहा, जिसके तेज से मैं तेजस्वी और आज्यसिक्त हव्य का वहन करता हूँ, जिसके तेज से मैं उदर में प्रविष्ट होकर पूर्ण शक्ति संपन्न हो अन्न का परिपाक करता हूँ, इसलिए मैं आपके सद्गुणों को कैसे जान सकता हूँ? प्रसूति ने कहा, जिसके नाम के अर्थ का विचार करने में भी मुनिगण मोहमग्न हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण भी भयभीत रहते हैं। मानधाता, ध्रुव, नारद, भृगु, वैवस्वत आदि जिसकी प्रेम से स्तुति करते हैं, ऐसे हित चिंतक आप विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। खगेश्वर प्रसूति ने इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण कर लिया। तदंतर ब्रह्मनंदन वशिष्ठ ने विनय से अवनत होकर स्तुति करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ ने कहा, विधाता पुरुष को नमस्कार है, असत स्वरूप को नष्ट करने वाले देव को पुनः पुनः नमस्कार है। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों में सदा नतमस्तक हूँ। हे भगवान, हे वासुदेव, मेरी सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके वशिष्ठ मौन हो गए। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि तथा अत्रि ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति करते हुए नारायण को प्रसन्न किया। तदंतर
स्तवन करते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, हे नाथ, मैं आपके अनंत बाहु, अनंत चक्षु और अनंत मस्तक संपन्न विराट स्वरूप को देखने में असमर्थ हूँ। आपका यह स्वरूप हजारों हजार मुकुटों से अलंकृत है। अतिशय मूल्यवान, अनेक अलंकारों से सुशोभित ऐसे अनंत पार स्वरूप की स्तुति करने में भी मैं असमर्थ हूँ। हे खगेश्वर, इस प्रकार अंगिरा ने स्तुति कर मौन धारण किया। इसके बाद पुलस्त्य स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। पुलस्त्य ने कहा, हे भगवान, आप अपने उपासकों के लिए जैसा मंगलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी भुवन मंगल स्वरूप का दर्शन मुझे भी कराएं। ऐसे रूप वाले आपको नमस्कार है। आप नरक से रक्षा करने वाले हैं। हे देव, मैं आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्य जी मौन हो गए। इसके अनंतर पुलह स्तुति करने लगे। पुलह ने कहा, हे भगवान, महापुरुषों का कथन है कि निष्काम तथा रूप रहित भगवान को समर्पित स्नान, उत्तम वस्त्र, दूध, फल, पुष्प, भोज्य पदार्थ तथा आराधना आदि सब व्यर्थ ही है। तो फिर ऐसे निष्काम आपको ये सब अर्पित न करके मैं निष्काम बुद्धि से आपको प्रणाम समर्पित करता हूँ। हे बैकुंठनाथ, आपके स्तवन की शक्ति मुझ में नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर पुलह मौन हो गए। उसके बाद क्रतु स्तुति करने लगे। क्रतु ने कहा, हे भगवान, प्राणों के निकलते समय आपके नाम ही संसार जन्य दुख के विनाशक हैं, जो अनेक जन्मों के पाप को सहसा विनष्ट कर निर्मूल मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं उन नाम शक्ति की शरण में हूँ। हे विष्णु, जो आपकी भक्ति करने में असमर्थ हैं और केवल आपका नाम मात्र लेते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर जो भक्ति पूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार स्तुति करके क्रतु भी मौन हो गए। तब वैवस्वत मनु ने स्तुति से नारायण को प्रसन्न किया। विश्वामित्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आपके चरण कमलों का न तो ध्यान किया और न नित्य संध्योपासना की। ज्ञान रूपी द्वार के किवाड़ को खोलने में दक्ष धर्म का उपार्जन भी मैंने नहीं किया। अंतःकरण में व्याप्त मल के विनाश करने में अत्यंत कुशल आपकी कथा भी मैंने कानों से नहीं सुनी। इसलिए हे देव, मुझ अनाथ की आप सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति के मन महामुनि विश्वामित्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे खगेश्वर, क्रतु के बाद मित्र ने जगत के कारण नारायण की स्तुति करना आरंभ किया। मित्र ने कहा, संसार के बंधन को विनष्ट करने वाले हे देव, आप प्राणियों को संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा कल्याण के निधान हैं। मैं अज्ञानी हूँ। आपके चरणारविंदों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान वासुदेव ही अपने विषय में जानते हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न अग्नि तथा न ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता न मुनिंद्र ही जानते हैं। परम भागवत भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तो अनन्य की बात ही क्या है। हे परातर्प स्वामी, आप मेरी नित्य रक्षा करें। हे खग, इस प्रकार हरि की स्तुति कर मित्र मौन हो गए। उसके बाद तारा ने स्तुति करना प्रारंभ किया। तारा ने कहा, हे विष्णु, अनन्य भाव से जो आपके प्रति दृढ़ भक्ति करते हैं, आपके लिए जो सभी कर्मों को त्याग देते हैं और अपने स्वजनों तथा बांधवों का परित्याग कर देते हैं, आपकी कथा को सुनकर जो दूसरे को सुनाते हैं और कहते हैं, इस प्रकार के ये साधुगण सभी के प्रति आसक्ति से रहित हो जाते हैं। हे प्रभु, जैसे आप उन साधु गणों भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही मेरी भी सदा रक्षा करें। निर्तीरी ने कहा, योग पूर्वक आपके प्रति समर्पित जन भक्ति से परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। भक्त श्रद्धा भाव से ही की गई सेवा से सांसारिक विषयों की अनासक्ति और चित्त का निग्रह करने से विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे प्रभु, दयापूर्वक उनके समान मेरी भी रक्षा करें। तदंतर भगवान के पार्षद वायुपुत्र महाभाग विश्वक्सेन ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ किया। विश्वक्सेन ने कहा, पूर्णानंद स्वरूप भगवान कृष्ण यदि सदा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, यदि मेरी अपरोक्ष साधना रूपा परम भक्ति है और
गुरु से लेकर ब्रह्मांड के साधुओं के प्रति यदि मेरी निष्कपट भक्ति है, साथ ही तुलसी आदि के प्रति यदि मेरी प्रीति है और इनका सदा मुझे स्मरण है, तो निश्चित ही मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विश्व का सक्सेन चुप हो गए। हे पक्षीराज, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों तथा लक्ष्मी आदि देवियों ने भगवान हरि की पृथक पृथक स्तुति की और वे अंजलि बांधकर मौन हो गए, उनके सामने स्थित हो गए। भगवान ने उन सभी में प्रविष्ट होकर उन्हें अपने शरीर में आश्रय प्रदान किया।